दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है एसी करंट ज़्यादा खतरनाक होता है या डीसी करंट ज़्यादा खतरनाक होता है। आइए जान लेते हैं। देखिए, जब भी किसी को डीसी का झटका लगता है, डीसी करंट का झटका यदि उसे लगता है, तो वह व्यक्ति जो होता है, मान लीजिए यह सरफेस है हमारा, इसमें डीसी सप्लाई है। अगर इसको कोई टच करता है तो क्या होता है, वह व्यक्ति वहीं चिपक जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर एसी सप्लाई का सरफेस है, मान लीजिए इसमें एसी सप्लाई कनेक्टेड है और यदि इसको कोई व्यक्ति छूता है तो क्या होता है, वह चिपकता नहीं है। इसमें क्या होता है, वह व्यक्ति वहीं पे चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है जो हमारी डीसी करंट होती है, लेकिन जो हमारा एसी करंट होता है इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, इसीलिए इसमें कोई व्यक्ति चिपकता नहीं है। लेकिन खतरनाक की बात अगर आती है तो कौन सा खतरनाक सबसे ज़्यादा है, तो इसमें बात ये आती है कि देखिए, इसमें क्या है कि चूंकि वह व्यक्ति चिपक गया और उसको वन टाइम वो चिपक गया, फिर वो छूटेगा नहीं। एसी करंट है हमारा, तो वह मल्टीपल शॉक इसमें उसको लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको फ्रीक्वेंसी जो होती है एसी सप्लाई के अंदर, उसको उसे फेस करना पड़ेगा। उसकी बॉडी में वह फ्रीक्वेंसी आने की वजह से वाइब्रेशन होगा, मल्टीपल टाइम उसके शरीर में शॉक लगेगा। तो जो हमारी एसी सप्लाई से जो फ्रीक्वेंसी के कारण जो शॉक लगेंगे, मल्टीपल शॉक लगेंगे, उसकी वजह से शरीर को बहुत नुकसान होता है। अब बात यह आती है कि अगर 220 वोल्ट का अगर हमारा एसी सप्लाई है और 220 वोल्ट की अगर हमारी डीसी सप्लाई है, दोनों को अगर हम देखें तो इस वाले में यह जो हमारी डीसी सप्लाई है, इसमें केवल और केवल 220 वोल्ट का ही शॉक लगेगा। कब? एक ही बार लगेगा। लेकिन इसमें अगर 220 वोल्ट एसी की सप्लाई है तो उसमें उसे मल्टीपल शॉक लगेंगे। मल्टीपल शॉक का मतलब यह हुआ कि जैसे कि भारत की अगर फ्रीक्वेंसी जो हमारी है वह 50 हर्ट्ज है, तो उसे मल्टीपल शॉक लगेंगे। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतना शॉक उसको लगेगा, उतनी बार उसको झटका लगेगा शरीर को उसके। लेकिन डीसी में, डीसी क्या होती है, सिंपल एक लाइन होती है ना, तो इसमें फ्रीक्वेंसी ना होने के कारण इसमें शॉक नहीं लगता है। इसमें बस केवल और केवल एक बार ही आदमी चिपक जाएगा। लेकिन इसमें झटका लगता है जो हमारी एसी सप्लाई होती है। किसी एक व्यक्ति को एसी सप्लाई लगती है और किसी एक व्यक्ति को डीसी सप्लाई लगती है। मान लेते हैं हम 220 वोल्ट का ही लगते हैं, तो जो डीसी सप्लाई वाला व्यक्ति होगा, जहां पर जिस एरिया में उसको डीसी करंट लगेगा वह एरिया उसका जल जाएगा। मान लीजिए किसी के हाथ से उसने मान लीजिए ये जो हमारा डीसी वाला जो है हमारा, इसमें अगर किसी ने छू दिया हाथ से, तो उसका केवल और केवल हाथ ही उसका जलेगा, बाकी पूरी बॉडी उसकी सेफ रहेगी। लेकिन एसी सप्लाई को छू दिया तो क्या होगा, मल्टीपल शॉक लगने की वजह से जो शरीर में से लिक्विड एक निकलता है, ठीक है, वह जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड की वजह से लगभग 90% बॉडी जो होती है वह डिस्ट्रॉय हो जाती है, जल जाती है। एक बात और इसमें आती है कि जैसे कि हमारा मान लीजिए 220 वोल्ट एसी सप्लाई है और 220 वोल्ट ही हम डीसी सप्लाई भी लेते हैं, तो देखिए यह जो हमारी 220 वोल्ट जो डीसी सप्लाई होती है वह एक्चुअल में 220 वोल्ट डीसी ही होती है। लेकिन जो हमारा 220 वोल्ट एसी सप्लाई होती है वह एक्चुअल में 220 वोल्ट एसी सप्लाई नहीं होती है, यह कुछ ज़्यादा होती है। अगर हम इसको पीक टू पीक वैल्यू अगर हम उसकी निकालें, जो हमारी एसी सप्लाई होती है, ये देखिए पीक टू पीक वैल्यू मतलब ये पीक वैल्यू और यह पीक वैल्यू, इन दोनों के बीच में यदि हम नापें वोल्टेज को, चूंकि क्या होता है कि जो हमारी यह जो एसी सप्लाई होती है इसमें हम आरएमएस वैल्यू को हम निकालते हैं। यह जो हमारी 220 वोल्ट सप्लाई होती है वह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वह एक आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है। मतलब मिला करके अप्रॉक्स वैल्यू हम निकाल पाते हैं जो हमारी एसी सप्लाई होती है। तो अगर हम वहां पर अगर पीक टू पीक वैल्यू अगर हम लेंगे तो यह लगभग 305 से लेकर के 310 वोल्ट के आसपास तक यह हमारी वोल्टेज होती है अगर पीक टू पीक वैल्यू लें। तो कुल मिलाकर के बात यह हुई कि
अगर 220 वोल्ट का झटका अगर हमको लगता है, सप्लाई के हम कनेक्ट संपर्क में आते हैं, तो हमें केवल 220 वोल्ट डीसी का ही झटका लगेगा, 220 वोल्ट ही हमारे शरीर में जाएगा। लेकिन जब हम अगर 220 वोल्ट एसी यदि हमारे संपर्क में आता है तो एक्चुअल में हमें लगभग 305 वोल्ट से लेकर के 310 वोल्ट तक का झटका हमारे शरीर को वियर करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। यही कारण है कि जो हमारी एसी वोल्टेज होती है वह 0 टू लेकर के 310 वोल्ट के आसपास तक वेरी करती है। और इसी वजह से इसमें हमें अगर 220 वोल्ट की कोई सप्लाई वाली कोई केबल है जो कि डीसी में है और 220 वोल्ट एसी की अगर सप्लाई वाली केबल है, तो इसमें जो हमारा इंसुलेशन होता है वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगाना पड़ेगा। जो हमारी एसी सप्लाई वाला अगर जो केबल है उसमें हमें वोल्टेज सेम है लेकिन हमें इंसुलेशन ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज होती है वो हमारी ज़्यादा होती है। हमारी जो डीसी होती है उसमें वोल्टेज हमारी उसके रिस्पेक्ट में कम होती है। तो कुल मिलाकर के इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि हर मामले में हमारा जो एसी सप्लाई होती है, एसी जो करंट होता है वह ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी होने की वजह से भी यह ज़्यादा खतरनाक होता है और इसमें मल्टीपल शॉक लगते हैं अगर कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आता है। और दूसरी चीज़, इसमें जो पीक टू पीक वैल्यू में जो इसकी वोल्टेज होती है वह भी नॉर्मल डीसी वोल्टेज अगर सेम, दोनों वोल्टेज अगर सेम होते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जो पीक टू पीक वैल्यू अगर हम एसी की निकालेंगे तो वह भी बहुत ज़्यादा होती है, 305 से लेकर के 310 वोल्ट के आसपास तक होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एसी करंट होता है वह ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।